में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने सहकारिता मंत्री बनवारी लाल से इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत की सुनाते हैं। सरकार ने करीब 2 दर्जन विभागों का विलय किया है और कई जो वो नए विभाग भी बनाए गए हैं और इसके बाद हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो मंत्री हैं उनके कामकाज का पुनः आवंटन हुआ है। इसमें जो विभाग विलय हुए हैं उसके चलते जो है ये आवंटन पुनः हुआ है, लेकिन कई मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो विभाग दोबारा से जो आवंटित हुई उसमें दी गई है। मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल है। डॉक्टर बनवारी लाल के पास पहले सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनको सहकारिता के साथ साथ एक नया विभाग जो जिसमें वो पूर्व में जब 2014 से 2019 का पहला कार्यकाल था, पूर्ण बहुमत की जब भाजपा की सरकार थी, उस वक्त उनके पास ये विभाग रहा, लेकिन एक बार फिर से इनको ये विभाग जो है वो दिया गया है। डॉक्टर बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, एक बार फिर से आप जन स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदारी आपको दी गई है। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी मुझे दी है और जिस आशा के साथ उन्होंने मेरे को विभाग दिया है मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इससे पहले भी आप जब पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच, तब आपके पास इस विभाग की जिम्मेदारी रही है। अब भी जब विधानसभा में जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल रहते हैं तो आपके पास उनकी जानकारी होती है, चूंकि आपने पहले इसमें काम किया है, आपके पास पूरा एक तरह से आंकड़ा है। तो आप ये मानते हैं कि पूर्व में जब आपने इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी उस नाते आपका अनुभव जो है वो अब काम आएगा? हाँ बिल्कुल, इस विभाग में मैं पिछली योजना में काम कर चुका हूँ तो अनुभव तो है ही और उसी की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी जो क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लगते थे तो मेरे को जिम्मेवारी दी हुई थी। और पब्लिक हेल्थ एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है क्योंकि ये सभी के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही सबको पानी चाहिए होता है और अगर हम जनता को, लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा पानी दे सकते हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर देते हैं तो हमारी बहुत सी जो वाटर बोर्न डिजीज हैं, आपका जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलरा हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, ये सब चीज़ें हमारी ठीक रहेंगी। और जब हमारा लोग ठीक रहेंगे तो हमारा जो हेल्थ का जो बजट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बीमारियां कम होंगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे तो इससे भी एक डायरेक्ट इफेक्ट हमारा इकोनॉमी पर भी पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपकी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक जो विभाग है इसमें आपकी क्या प्रमुखता रहने वाली? चूंकि आपने पहले काम किया तो आपका विजन जो है वो लगभग क्लियर रहा होगा, पहले काम किया उस अनुभव के नाते। प्रायोरिटी आप किसे समझते हैं? हर घर नल जल जैसी पिछले टर्म में आपने जो योजनाएं थी उनको सिरे चढ़ाया और काफी जो है वो प्रदेश भर में नए जल घर बने, लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो बेहतर मिली। तो अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सर नई जिम्मेदारी में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो जल जीवन मिशन का चला रखा है तो उस जल जीवन मिशन के तहत हमें हर घर नल से जल देना है और उसी पे हम काम करेंगे। और उसका 55 लीटर पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से उसकी पानी देना है लोगों को, तो उसी पर काम चल रहा है। और हमारा हरियाणा सबसे आगे है और हरियाणा में हमने सब जगह नल से जल की प्रक्रिया मतलब पूरी कर चुके हैं। और जो ढाणियाँ हमारी जो बाकी हैं उन ढाणियों में भी हम इस काम को आगे ले जाएंगे ताकि ढाणियों में भी ये सुविधा मिल सके। और एक दूसरा ये कि हमारी लैब्स वगैरह हैं उनको भी, अभी हमारे 42 लैब है पूरे प्रदेश के अंदर और करनाल में एक स्टेट लेवल की लैब है। इन लैब्स को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। वैसे तो ये एक्रेडिट हैं लैब हैं और जो हमारी पानी की क्वालिटी है उससे ताकि वो टेस्ट हो, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हमें साफ और स्वच्छ पानी मिल रहा है। और गांव में भी हमने किट दी हुई हैं, जो हमारे महिलाएं हैं उनको, जो विलेज कमेटी के मेंबर्स हैं उनको किट भी दी हुई है, जो किट के जरिए भी वो अपना टेस्ट कर सकते हैं हमारा पानी साफ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी बढ़ाएंगे ताकि इसकी पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। और जल घर वगैरह कहीं ज़रूरत है तो जल घर वगैरह भी हम बनाएंगे। और जो पानी की हमारे समस्या रहती है खासकर दक्षिणी हरियाणा में, उनमें क्या है कि जैसे कई दिन में नहर आती है तो वो पानी नहीं मिल पाता,
तो उनके लिए एडिशनल टैंक का भी हम प्रोविजन करने जा रहे हैं कि भाई एडिशनल टैंक बने ताकि नहर काफ़ी दिन ना आए तो भी उनको पानी की समस्या ना हो। सर, अभी जो है वो जन स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात की है, शुभकामनाएं दी है, लेकिन बाकी जो प्रदेश भर में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे और विभाग की जल्द बैठक बुलाएंगे ताकि कामकाज को आगे बढ़ाया जाए? देखो, अभी मैंने जो हमारे एसीएस पब्लिक हेल्थ और ईआईसी पब्लिक हेल्थ और दूसरे अधिकारी उनके साथ आए हुए थे, तो उनको डिपार्टमेंट के बारे में उनसे जानकारी भी ली और उनको ये भी कहा कि भाई हमें आगे विभाग के अंदर काम करने के लिए स्टाफ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और अगले हफ्ते हमने मीटिंग भी करने के लिए कहा है कि भाई अगले हफ्ते हम एक मीटिंग लेंगे, सभी अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी उनकी भी समस्या है वो भी सुनेंगे और विभाग में क्या बेटर कर सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो इससे पहले आपके पास सर अनुसूचित जाति और पिछड़ा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब जब विभागों का मर्जर हुआ है तो उसका जो नेचर है उस महकमे के साथ उसको मर्ज किया, तो आप ये मानते हैं कि पिछड़ा कल्याण विभाग जो है वो अब जिस विभाग के साथ जुड़ा है वहां पर भी बेहतर तरीके से काम होगा और आपके कार्यकाल में अब तक 3 साल तक आपके पास जो जिम्मेदार रही है उसमें काफी बेहतर काम हुआ है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, अंत्योदय की जो सोच है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन विभागों को मर्ज किया है और अंत्योदय के साथ जोड़ा है। तो जो सुविधाएं गरीब आदमी को मिलनी चाहिए उनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं वो इस विभाग से जुड़ेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि अंत्योदय पर पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं और जो समाज के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हमारी जो सरकार की योजना उनका लाभ पहुंचे, वो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम करें। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर बनवारीलाल थे जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और एक और महकमे की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने जो विभागों का विलय किया है उसमें दी है। जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर बनवारीलाल को सौंपी है। डॉक्टर बनवारीलाल ने हमारे साथ खास बातचीत में कहा है कि उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि हर व्यक्ति को जो स्वस्थ पेयजल है वो मिले, इसको लेकर तमाम जो काम है उसको किया जाएगा और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक जल्द की जाएगी और आगे की जो रणनीति है विभाग के लिए वो बनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।